तो आपका स्वागत है कैडेट पथ बिहार ज्ञान चैनल पे। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते हैं ईएमआरएस का क्लास। ईएमआरएस लाइब्रेरियन का क्लास है दोस्तों, और ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका एग्ज़ाम होगा तो ये इस क्लास से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इस क्लास में बने रहें और डेली इस क्लास को देखें। दोस्तों ये क्लास तब तक चलेगी जब तक ईएमआरएस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और अब जानते हैं कि ईएमआरएस का एग्ज़ाम कब है, तो दिसंबर में है। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ईएमआरएस लाइब्रेरियन का क्लास है ये, और पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्रोफाइल मिलान की अवधारणा किस में उपयोग की जाती है। प्रोफाइल मिलान की अवधारणा किस में उपयोग की जाती है। तो चयनात्मक सूचना प्रसार यानी कि सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन में, या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस चार्ट सेवा में, रेफरल सर्विस रेफरल सेवा, या फिर अनुवाद सेवा ट्रांसलेशन सर्विस में। दोस्तों प्रोफाइल मिलान की अवधारणा क्या है। कोई भी यूजर जब बार बार लाइब्रेरी में जाता है तो कंटिन्यू कोई अगर यूजर जाता है तो लाइब्रेरियन उसका क्या बनाते हैं, उसका प्रोफाइल बना देते हैं कि उसको किस तरह की चीज़ें पसंद है। जैसे कि आप गए तो आपको एजुकेशनल चीज़ पसंद है, किसी को धार्मिक चीज़ें पसंद है, तो इस तरह का उसका क्या बना जाता है, एक प्रोफाइल बना लिया जाता है। और जब यूजर जाता है तो उसकी रुचि के अनुसार क्या किया जाता है, उसका मिलान किया जाता है। उसका मिलान किया जाता है कि वहाँ पे कंप्यूटर से चेक किया जाता है कि वह इसकी रुचि के लायक पुस्तकें कहाँ पे है, या फिर है नहीं है कहाँ पे है, तो वो मिलान किया जाता है दोस्तों। तो इसी को कहते हैं कि प्रोफाइल मिलान। प्रोफाइल मिलान कहा जाता है। इसमें यूजर की रुचियों और ज़रूरतों से मेल खाने वाले दस्तावेज़ों को कंप्यूटर का उपयोग करके मिलाया जाता है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एसडीए का, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है, हैंडबुक है, ईयरली बुक है, बायोग्राफी जीवनी है, या विश्वकोश है। दोस्तों इंडिया ए रेफरेंस एनुअल एक दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लाया जाता है दोस्तों। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे। तो इनके द्वारा एक वार्षिक पुस्तिका लाया जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें देश के प्रगति के बारे में, नीतियों के बारे में और उपलब्धियों के बारे में जानकारी होती है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज डायरेक्टरी निर्देशिका, व्यापार ग्रंथ सूची ट्रेड बिब्लियोग्राफी, यात्रा मार्गदर्शिका ट्रैवल गाइड, या फिर समाचार संक्षिप्त न्यूज़पेपर डाइजेस्ट। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है दोस्तों, यह है डायरेक्टरी। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, ये एक डायरेक्टरी है। ये तो डायरेक्टरी है, लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है कि ये किस तरह का डायरेक्टरी है। एग्जाम में केवीएस का एग्जाम में पूछ दिया कि किस तरह का डायरेक्टरी है, 4 डायरेक्टरी का ऑप्शन में दे दिया, तो हम लोग याद रखेंगे किस तरह का डायरेक्टरी है दोस्तों, इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी। इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी ये किस तरह का डायरेक्टरी है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी है। और इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी का हिंदी में क्या कहेंगे उसको, संस्थागत डायरेक्टरी। संस्थागत डायरेक्टरी। तो संस्थागत डायरेक्टरी बोलते हैं इसको हिंदी में, संस्थागत डायरेक्टरी। निर्देशिका हिंदी में बोलेंगे इसको, निर्देशिका बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे डायरेक्टरी। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यूनेस्को, SW विल्सन कंपनी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, या फिर MC ग्रा हिल पब्लिशिंग कॉरपोरेशन। दोस्तों सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SW विल्सन कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SW विल्सन कंपनी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, और इसका उद्देश्य है छोटे पुस्तकालय में अच्छी तरह से पुस्तकों को क्लासिफाई करना, वर्गीकृत करना, ताकि यूजर है जो आसानी से पुस्तकों को खोज सके। छोटे पुस्तकालय जैसे क्या स्कूल पुस्तकालय भी इसमें एग्जाम्पल में हो सकता है। इम्पैक्ट फैक्टर किससे संबंधित है, इम्पैक्ट फैक्टर रिलेटेड टू पेटेंट से, पत्रिकाओं से, रिपोर्ट से, या पुस्तकों से। तो इम्पैक्ट फैक्टर दोस्तों पत्रिकाओं से संबंधित है, पत्रिकाओं जर्नल से संबंधित है। पत्रिका आप जानते हैं दोस्तों, मैगजीन वगैरह। तो इम्पैक्ट फैक्टर किस संबंध दोस्तों, पत्रिकाओं से, जर्नल से।
निम्नलिखित खोज इंजनों में से एक विशेष रूप से वैज्ञानिक सूचना के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक सूचना कौन देता है? गूगल भी नहीं देगा दोस्तों, गूगल तो सब तरह की सूचना देता है, याहू भी सब तरह का, अल्टा विस्टा भी। तो वैज्ञानिक सूचना के बारे में जानकारी देकर सबसे ज़्यादा कौन? साइरस दोस्तों वैज्ञानिक जानकारी के लिए समर्पित है और ये एक तरह का सर्च इंजन है। जैसे गूगल में आप सर्च करते हो और फिर साइरस भी क्या है? सर्च इंजन है, लेकिन इसमें वैज्ञानिक के बारे में जानकारी के लिए समर्पित है। GUI क्या है? GUI स्टैंड फॉर, GUI मतलब होता है क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और इसका यूज कहाँ होता है? स्मार्टफोन में, कंप्यूटर में, ATM मशीन में, जिनमें आप आइकन पर क्लिक या टैप करते हैं। जैसे हम क्लिक कर रहे हैं स्मार्टफोन में, आप भी स्मार्टफोन में क्लिक टैप करते हो, या फिर ATM मशीन में जाके आप स्क्रीन टच कर ATM मशीन में जाते हो और स्क्रीन टच का उपयोग करते हो। तो ये सब क्या है? GUI। ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करके बनाया गया है। हाइपर टेक्स्ट शब्द किसके द्वारा खोजा गया? हु इनिशिएटेड द टर्म हाइपर टेक्स्ट? दोस्तों, ई ग्रैफिड, बिल गेट्स, टेड नेल्सन या राज रेड्डी। हाइपर टेक्स्ट शब्द को टेड नेल्सन द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? टेड नेल्सन द्वारा खोजा गया। और दोस्तों ये क्या है? देखिए हाइपर टेक्स्ट शब्द क्या है दोस्तों? पहले जब कंप्यूटर आया था शुरू तो उसमें लोग सिर्फ टाइपिंग करते थे, टाइपिंग। लेकिन हाइपर टेक्स्ट जब हाइपर टेक्स्ट आ गया तो टाइपिंग के बाद उसमें वीडियो भी वगैरह चलने लगा, ध्वनि रिकॉर्डिंग भी वगैरह होने लगा, ध्वनि वाला भी चलने लगा और वीडियो भी चलने लगा। तो इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और हाइपर टेक्स्ट के सिद्धांत पर ही क्या आया? WWW आया। और WWW वर्ल्ड वाइड वेब का खोज कौन किए थे? कौन लाए थे? टिम बर्नर्स-ली आए थे। कौन लाए थे? टिम बर्नर्स-ली। वेब 2.0 अनुप्रयोग में टैगिंग को कहा जाता है। टैगिंग इन वेब 2.0 एप्लीकेशन इज कॉल्ड। वर्गीकरण टैक्सोनॉमी, लोक निर्मित प्रदत्त वर्गीकरण टैक्सोनॉमी, सिंडिकेशन या डायरेक्टरी निर्देशिका। वेब 2.0 में टैगिंग को कहा जाता है दोस्तों क्या? टैक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। दोस्तों ये सब क्या है? ये सब कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ये वेब 2.0। ऑटोलॉजी क्या है दोस्तों? ऑटोलॉजी क्या है? इंटरनेट आधारित डॉक्यूमेंट्स का क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट। ऑटोलॉजी क्या है? इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट। ऑप्शन नंबर बी। मोजिला क्या है? मोजिला नाम सुने होंगे दोस्तों। मोजिला एक ब्राउज़र भी होता है, आप डाउनलोड भी किए होंगे मोजिला ब्राउज़र। कहीं कहीं पे गूगल क्रोम काम नहीं करता है, ऐसा होता है। एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, अब नहीं होता है ऐसे। अब तो AI आ गया है वगैरह, AI भी मैं यूज़ करता हूँ तो दिक्कत उतना नहीं होता। लेकिन पहले कभी कभी कहीं पे क्रोम काम नहीं करता था तो मैं क्या करता था? मोजिला फायरफॉक्स डाउनलोड करता था। तो इस तरह से आप भी डाउनलोड करते होंगे मोजिला। तो मोजिला क्या है? एक ब्राउज़र है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है? ब्राउज़र है। ये क्रोम जिस तरह से ब्राउज़र है आपको इंटरनेट तक ले जाता है, उसी तरह से मोजिला ब्राउज़र है जो आपको इंटरनेट तक ले जाता है, सर्च इंजन तक ले जाता है। सब्जेक्ट बंडल इज़ द फॉर्मर नेम ऑफ। सब्जेक्ट विषय बंडल किसका पूर्ण नाम है? क्लस्टर का, अरे का, चेन का या फेसेट का? दोस्तों सब्जेक्ट बंडल ये ओल्ड नेम हो गया, लेकिन इसका नया नाम क्या बन गया? क्लस्टर। क्लस्टर का ही मतलब होता है समूहन। क्लस्टर में क्या होता है? समूहन होता है। और ये ओल्ड नेम है। विषयों को एक साथ वर्गीकृत करने की विधि है ये क्लस्टर। विषयों को एक साथ क्लासिफाई करने की विधि क्या है? क्लस्टर है। और ये क्लस्टर में क्या होता है? समूहन, बंडल, इसका मतलब ही होता है। बायोटेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बायोटेक्नोलॉजी जैव रसायन किसका एग्जाम्पल है? विखंडन का तो होगा नहीं, क्योंकि ये मिल के बना है। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री।
से मिलके क्या बना दोस्तों, क्या मिलके बना, बायोकेमिस्ट्री। बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से मिलके क्या बना, बायोकेमिस्ट्री बना। और बायोकेमिस्ट्री बना दोस्तों तो ये क्या है, विखंडन तो होगा नहीं, मिल के बना है। अब मिल के नया सब्जेक्ट बन गया। जब नया सब्जेक्ट बन गया, जब बायोलॉजी केमिस्ट्री मिल के बायोकेमिस्ट्री नया सब्जेक्ट बन गया तो क्या हो गया दोस्तों, ये विलयन हो गया, फ्यूजन नया बन गया। न्यू सब्जेक्ट बना इसलिए फ्यूजन विलयन हो गया। समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए नियमों का एक सेट लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। प्रोटोकॉल, समझौता, एग्रीमेंट, समझौता, अनुबंध, पैक्ट या फिर ज्ञापन या स्मरण पत्र, मेमोरेंडम। दोस्तों क्या है, समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ओवरऑल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल दोस्तों ये भी इंटरनेट वाला क्वेश्चन है, नेट वाला, इंटरनेट वाला नहीं सर, सॉरी दोस्तों, कंप्यूटर का, क्या चीज़ का, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, सॉरी क्या हम कर रहे हैं, समग्र डेटा मतलब कि ए सेट ऑफ रूल दैट गवर्न ओवरऑल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज, मतलब उसको क्या बोलेंगे, प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोटोकॉल बोलेंगे। इसको प्रोटोकॉल बोलेंगे। प्रोटोकॉल का एक एग्जाम्पल क्या है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कि डेटा संचार को नियंत्रित करता है ये, और ये डेटा संचार को नियंत्रित करता है और ये कोशिश करता है कि लोगों तक अच्छे से डेटा पहुँचे, डेटा पहुँचे, लोग अच्छे से नेट का उपयोग कर पाएँ, इसका यही उद्देश्य है। डिफरेंस इंजन किसने डिजाइन किया, हु हैज़ डिजाइन डिफरेंस इंजन, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बैबेज, जॉन ब्राउन या फिर जॉन नेपियर। दोस्तों डिफरेंस इंजन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स बैबेज के द्वारा। चार्ल्स बैबेज कौन है दोस्तों, कंप्यूटर के पितामह हैं चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन को डिजाइन किया गया। और ये दोस्तों स्वचालित यांत्रिक कैलकुलेटर था। पहली बार देखिए, स्वचालित मतलब खुद से चलने वाला, जैसे कैलकुलेटर बनाए थे ये चार्ल्स बैबेज बनाए थे। तो डिफरेंस इंजन क्या है, एक तरह का कैलकुलेटर है जो कि 1820 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, ये 1820 में बनाया गया था और ये चार्ल्स बैबेज बनाए थे। और ये क्या है दोस्तों, ये कैलकुलेटर था, एक तरह का कैलकुलेटर बनाए थे ये। तो चार्ल्स बैबेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का पितामह बोलते हैं। तो किसके लिए बोलते हैं, एनालिटिकल इंजन बनाए थे, डिफरेंस इंजन बनाए थे और एक बनाए थे एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन बनाए थे ये इंजन। एनालिटिकल इंजन मॉडर्न रूप से क्या बना दोस्तों, आज का कंप्यूटर, ये आज के कंप्यूटर का आधार है। ये कंप्यूटर का क्या, आज का जो कंप्यूटर है उसका बेस है ये। शुरू में तो हल्का बना होगा, फिर हल्का मतलब कि बड़ा कम पावर का बना होगा, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर बना था और उसमें पावर बहुत कम होता था, बहुत कम मेमोरी होता था उसमें। तो ये कंप्यूटर का बेस है, मतलब बेस है, मतलब शुरू में बना। तो डिफरेंस इंजन कौन बनाया, चार्ल्स बैबेज बनाए। ये एक तरह का कैलकुलेटर था जो 1820 में बना था। और एक एनालिटिकल इंजन जो कि कंप्यूटर का बेस है, आज के कंप्यूटर का बेस है, उसको भी कौन बनाया, चार्ल्स बैबेज बनाया। लिनक्स क्या है, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन या पोर्टल। लिनक्स दोस्तों क्या है, लिनक्स है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर भी होता है, हार्डवेयर मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं, जैसे कि ऐप्स वगैरह। गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम का आप छू सकते हैं नहीं, बस देख सकते हैं। तो बस देख सकते हैं, तो वो सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसको उठा सकते हैं नहीं।
तो आप बस उसको देखिएगा, उसको यूज कर सकते हैं। सब क्या है, सॉफ्टवेयर। लेकिन आपका मोबाइल भी एक तरह का हार्डवेयर है, मोबाइल के अंदर जो रखा हुआ है क्या है, सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन दोनों के बीच जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स भी क्या है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेबसाइट के पहले पेज को किस नाम से जाना जाता है, कवर पेज, होम पेज, शीर्षक पेज, टाइटल पेज, संक्षिप्त मुख्य पृष्ठ पेज। दोस्तों आप लोग वेबसाइट खोलते होंगे, कोई भी चीज़ का वेबसाइट खोलते होंगे तो सबसे पहले क्या आता है, होम पेज आता है। क्या आता है, वेबसाइट जब खोलेंगे कोई चीज़ का तो क्या आएगा, सबसे पहले होम पेज आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है, गूगल। गूगल दोस्तों क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है। याहू भी सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है दोस्तों, अल्टा विस्टा 1995 में था, गूगल से पहले। जब गूगल नहीं आया था तो लोग सर्चिंग के लिए, जो भी लोग नेट चलाते थे, बहुत कम लोग नेट चलाते थे, बहुत कम। तो सबसे पहले जब गूगल नहीं था तो 1995 में क्या यूज होता था, अल्टा विस्टा यूज होता था, गूगल आने के पहले। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि इंटरनेट ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र कौन होगा, नेट एस्केप एक ब्राउज़र है, बाकी सब क्या है, सर्च इंजन। नेट एस्केप एक ब्राउज़र है, बाकी सब क्या है, सर्च इंजन है। ये हो जाएगा सही। नेट एस्केप एक ब्राउज़र है, बाकी सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस की श्रेणी संबंधित नहीं। इनपुट क्या होगा दोस्तों, जो कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है, जैसे कंप्यूटर को कुछ सूचना भेजता है, वो सब क्या होगा, इनपुट। जैसे कि कीबोर्ड में हम दबाएं ABCD, तो ABCD भेजेगा कंप्यूटर को, तो हो गया इनपुट हो गया। लेकिन पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माउस भी कंप्यूटर में सिग्नल भेजता है, तो इनपुट हो गया। जॉयस्टिक्स, जैसे कि आप जॉयस्टिक क्या होता है, आप बचपन में ही खेले होंगे, चाहे किसी को खेलते हुए देखोगे, वीडियो गेम एक बड़ा सा हाथ में लेकर के खेलते रहता है बच्चा। जब बच्चा लोग जब हो गए आप, तो आप खेलते होगे वीडियो गेम, वो सब क्या है, जॉयस्टिक है। तो वीडियो गेम खेला जाता है जॉयस्टिक से, तो ये सब क्या है, इनपुट, जो कंप्यूटर में भेज रहा है, अपना इनपुट भेज रहा है। तो इसमें कहा जाता है कि इनपुट डिवाइस की श्रेणी संबंधित नहीं है। कौन नहीं है, प्रिंटर आपको कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेकर के बाहर भेजता है, प्रिंट करके निकालते हैं, आप बाहर निकालते हो, तो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। प्रिंटर क्या हो गया, आउटपुट। प्रिंटर हो गया आउटपुट। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी जनरेशन अभी तक हो गई है, 5, 6, 4, 3। दोस्तों अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हो गई है, 5 पीढ़ी। अर्ल URL स्टैंड फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है, हेमंत होलरीट, एलन ट्यूरिंग, जॉन नेपियर या फिर ब्लेज पास्कल। दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसको कहा जाता है, एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। कंप्यूटर के बाहर स्वरूप को जाना जाता है। कंप्यूटर के बाहरी स्वरूप जिसको हम छू सकते हैं, बाहरी स्वरूप जिसको हम छू सकते हैं, लेकिन भीतरी स्वरूप जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि कोई ऐप्स वगैरह, लेकिन बाहरी स्वरूप को छू सकते हैं, तो वो सब क्या है, हार्डवेयर। जिसको हम छू सकते हैं वो सब क्या है दोस्तों, वो है हार्डवेयर, बाहरी स्वरूप। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी निम्न में से किसका प्रयोग किया था, IC, VLSI, ट्रांजिस्टर या वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों कंप्यूटर के पहले पीढ़ी में किसका यूज होता, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता। दोस्तों पहले पीढ़ी में जब कंप्यूटर बना, दोस्तों एक रूम के इतना बड़ा कंप्यूटर बना था, और बहुत जल्दी वो हीट हो जाता था, मतलब 10 मिनट भी आदमी नहीं चलाता था, उसको हीट हो जाता था। इतना बड़ा रूम के बड़ा इतना कंप्यूटर बना था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। यूनिवैक वन तैयार किया गया था। यूनिवैक वन किसके द्वारा तैयार किया गया था, मॉकली एंड स्कॉट, M. टॉके, होवर्ड रेड या V. नॉबन। तो यूनिवैक वन तैयार किया गया दोस्तों मॉकली और स्कॉट के द्वारा। दोस्तों यूनिवैक वन क्या है, तो ये सब कंप्यूटर का पीढ़ी जब आप पढ़ेंगे तो इस समय में कंप्यूटर के पीढ़ियाँ में पढ़ने रहेगा ये सब। तो पीढ़ी संबंधित है दोस्तों, पहले के पीढ़ी का अभी इसका यूज नहीं होता है। तो यूनिवैक वन तैयार किया गया था मॉकली और स्कॉट के द्वारा। दोस्तों आज का क्लास खत्म हो गया, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और डेली क्लास देखिए दोस्तों, डेली देखिए। और ये क्लास आपको EMRS लाइब्रेरी का एग्जाम तक चलेगा, और इससे अच्छा खरा क्वेश्चन आएगा, हम आपके लिए
कंप्यूटर का भी क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, हम आपके लिए कंप्यूटर का भी लाएंगे। आप खुद से भी पढ़िए और मेरा भी क्लास देखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा क्लास देख रहे हो आप खुद से नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद से भी पढ़िए, कि बुक से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, और मेरा भी क्लास देखिए दोस्तों, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। NEP से भी हम क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, NEP से भी और कंप्यूटर से भी लाएंगे। तो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे आपको, कल मिलेंगे, एक नया क्लास लेकर के आएंगे।